क्या आपको पता है, एक साधारण सा आईना आपकी पूरी दुनिया उल्टी दिखा सकता है, लेकिन एक पानी से भरा गिलास सिक्का गायब करके फिर से उसे दिखा देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यही है प्रकाश का कमाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 साइंस फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश कैसे काम करता है, आईने में प्रतिबिंब कैसे बनता है, दर्पण कैसे काम करते हैं और बोर्ड परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और फिजिक्स में, खास करके फिजिक्स में 95% से ज्यादा प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नोटबुक तैयार जरूर रखिए, क्योंकि आज का चैप्टर यह जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर कर देगा। चलिए शुरू करते हैं और आपको लिख चलते हैं आगे जो है चैप्टर पे। तो चैप्टर का जो शुरू, अब यहाँ से समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यानी जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट है, परावर्तन हमेशा समतल दर्पण की सतह पर ही होगा, यानी समतल दर्पण जो होगा इसी पर होगा परावर्तन। दूसरा, दर्पण की सतह जितनी चिकनी यानी समतल होगी, परावर्तन उतना ही स्पष्ट होगा। जितना ये सीधा होगा, जो है चमकदार होगा, यानी चिकना होगा, समतल होगा, उतना ही परावर्तन अच्छा होता है और स्पष्ट होता है। यहाँ तीसरा पॉइंट है, यदि दर्पण की सतह खुरदरी हो तो प्रकाश के परावर्तन के कारण प्रतिबिंब धुंधला या फैला हुआ बनता है, ये भी याद रखना है। चौथा पॉइंट है, परावर्तन के कारण ही हम दर्पण में अपना चेहरा देख पाते हैं। कोई भी दर्पण में यदि हम अपना चेहरा देख पाते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। अगला पॉइंट है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है और परावर्तन के बाद भी यह सीधी रेखा में ही चलता है। प्रकाश जो होता है ये सीधा रेखा में चलता है, यानी तीर के चिन्ह द्वारा इसको सूचित किया जाता है, और ये परावर्तन के बाद भी सीधा रेखा में ही चलता है। अगला पॉइंट आ जाता है अब प्रतिबिंब, जिसे इमेज कहा जाता है। प्रतिबिंब क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिबिंब क्या है या प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं परिभाषा, जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है तब हमें वस्तु का जो रूप दिखाई देता है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं प्रतिबिंब की परिभाषा आसान भाषा में। और प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, और दूसरा का कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज कहा जाता है। अब आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों क्या है इसको समझ लेते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं, जो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे उत्तल लेंस द्वारा बनता हुआ प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज, जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और उदाहरण के लिए समतल दर्पण द्वारा जो है बना प्रतिबिंब जो होता है ये आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं यहाँ पर जो है ये जो दिया गया है, इससे पहले ये पॉइंट याद रख सकते हैं। समतल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। अगला पॉइंट की बात करते हैं, आप देख सकते हैं, और क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन किन बातों पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के परावर्तन जो होता है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, आपतन कोण पर। दूसरा, परावर्तन करने की वाली सतह की प्रकृति पर। तीसरा, माध्यम की प्रकृति पर। और चौथा जो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। इन सभी बातों पर जो है प्रकाश का परावर्तन जो होता है निर्भर करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये तो हम लोग आगे पढ़ लिया है, फिर से एक बार बताते हैं। प्रकाश के यानी समतल दर्पण पर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ये पढ़ चुके हम लोग आगे, फिर से यहाँ पे आ गया तो इसको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे PDF बनाने वक्त जो है पेज आ जाता है कभी कभी। अब यहाँ पर है कि दूसरा पॉइंट है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया बेलम एक ही तल में होते हैं, ये समझा दिए हैं। अब यहाँ पे याद रखना है, इन नियमों के को परावर्तन के नियम कहते हैं और ये सभी परिस्थितियों में सत्य होता है, हमेशा जो होता है। अब यहाँ से आता है, अब ये परावर्तन जो है कितने प्रकार के होते हैं? परावर्तन जब होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, और पहला प्रकार की बात करें तो ये है नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन जो होता है जब प्रकाश समतल या चिकनी एवं पॉलिश सतह से परावर्तित होता है तो परावर्तन के
परावर्तन जो है नियमित होता है, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे दर्पण शांत जल की सतह पर पॉलिश किया हुआ धातु की सतह इत्यादि, ये सब जो होता है जो है नियमित कहलाता है। ये सब जो है नियमित परावर्तन। दूसरा होता है अनियमित। इसका लिख सकते हैं परिभाषा, जब प्रकाश खुरदरी अथवा असमतल सतह से परावर्तित होता है तो परावर्तन अनियमित होता है, इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे दीवार हो गया, कागज, लकड़ी की सतह, कपड़े की सतह इत्यादि, ये सब जो है अनियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब एग्जाम्पल में हो गया, अनियमित होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी इधर उधर होते रहता है, इसको अनियमित परावर्तन कहते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि नियमित परावर्तन में परावर्तित किरण समांतर होती है, जबकि अनियमित परावर्तन में परावर्तित किरण विभिन्न दिशाओं में जाती है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन बन जाता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का उपयोग की बात करें तो निम्नलिखित स्थान पर किया जाता है। पहला है समतल दर्पण में किया जाता है, दूसरा है गोलीय दर्पण में, तीसरा पेरिस्कोप बनाने में, और चौथा प्रकाशीय यंत्र में। ये सभी जगह जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम का उपयोग किया जाता है। ध्यान में एक बात याद रखना है, परावर्तन के नियमों को ही नियम की सहायता से हम दर्पण एवं प्रकाशीय यंत्रों में प्रकाश के मार्ग यानी रास्ता का पता लगा सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ से बनता है क्वेश्चन कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब, यदि समतल दर्पण होता है उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक समतल दर्पण देख लेते हैं। ये समतल दर्पण है और ये वस्तु है, दो ठो किरण खींचा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, तीन ठो खींचा गया, वैसे दो किसके प्रतिबिंब हम निर्माण करते हैं अपना लोग। और इस तरीके से जो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है या इधर बन रहा है, ये ए बी डैश जो है ये प्रतिबिंब है, ए बी जो है यहाँ पर वस्तु है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है, समतल दर्पण एक समतल तथा चिकनी परावर्तक सतह वाला दर्पण होता है और उसका गुण होता है, दर्पण में प्रतिबिंब का गुण जो होता है ये होता है, पहला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के समान आकार का होता है, यानी वस्तु के बराबर ही होता है, सीधा होता है। दूसरा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर दूरी पर बनता है, यानी जितना दूरी पर ये वस्तु है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, और ये दर्पण है तो इसके पीछे बनेगा, यानी इस तरफ ये जो है कोई वस्तु है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि प्रतिबिंब में बायां दायां उल्टा दिखाई देता है, इसे पार्श्व परावर्तन होता है। तो इसमें जो है दर्पण में क्या होता है, बायां चीज़ जो होता है ये दायां दिखाई देता है और दायां चीज़ जो है बायां दिखाई देते हैं, ये पार्श्व परावर्तन के कारण ये दिखाई देता है, इसे पार्श्व परावर्तन भी कहा जाता है। अगला यहाँ पे व्याख्या के लिए दिया गया है, किरणें दर्पण से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँचती है और हम इनका विस्तार यानी जो है करते हैं, तो ये विस्तार एक बिंदु एडेक्स पर मिलते हुए प्रतीत होता है, यही एडेक्स बीडेक्स प्रतिबिंब होता है। ये जो है आगे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे